या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेक अनेक रूपों में माँ जगदम्बा है। किसी के हृदय में जब दया उपजती है तो समझना देवी माता की ही कृपा हुई है। और कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनी कमाई और भगवती की देन से संतुष्ट होकर धन्यवाद करके जी रहा है तो समझना चाहिए असीम अनुकंपा है उसके ऊपर। बुद्धि सुबुद्धि है, सही निर्णय ले पाते हैं तो ये भगवती की दया है। और जो माया छाया बनकर आपके साथ चल रही है तो उसे भी अनुकंपा मानना चाहिए। लक्ष्मी अगर आपके घर में सुख समृद्धि दे रही है तो जगदम्बा की कृपा है। महाकाल, महाकाली, महादेव, महादेवी, ये कहने के लिए दो हैं लेकिन हैं एक ही। इसलिए भगवान शिव तो अर्धनारीश्वर है, आधा भाग देवी का ही है, आधा भाग महादेव का है। तो जब आप भगवती माँ को, जगदम्बा को पूजते हैं तो ज्योति रूप में ज्यादातर लोग पूजा करते ही हैं, ज्योत जगाते हैं। और ज्योति जब हम जगाते हैं तो आप दो चीजें जरूर देखते हैं। दिया जलाने से पहले और दिया बुझ जाए तो उसके बाद एक चीज ध्यान देना कि ये ज्योति आती कहां से है और जाती कहां है। इसलिए दिया जलाना कहते जरूर हैं लेकिन दिया जगाना होता है, मतलब सोई भी शक्ति को, अप्रकट को प्रकट करना होता है। तो इसका मतलब है कि ज्योति तो आपके अंदर है, माचिस की तीलियों में अग्नि तो है, उसे प्रकट करना होता है। ऐसे ही आपके अंदर शक्ति है, उसे जागृत करना होता है। जिसने जगा लिया अपने अंदर उसने तो लाभ ले लिया, जिसकी माचिस की तीलियां माचिस में हैं और जगाया नहीं तो लाभ कुछ नहीं है। तो शक्ति को जागरण करना होता है, इसलिए शक्ति जागरण के लिए जगराता करते हैं लोग। जगराते में किसकी शक्ति जागती है? ज्यादातर को तो ऐसी देवी आ जाती है वो बाल फैला के, जो फिर उस समय रूप धारण करते हैं। तो उससे तो आदमी यही कहता है महाराज ऐसी तो जागे ही नहीं। और जागना क्या चाहिए? हमारे अंदर की दया, करुणा, शक्ति, सामर्थ्य, हमारा धैर्य, हमारा अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होना। किसी काम को शुरू करें तो उसको जब तक पूरा न कर लें तो बीच में छोड़ना ही नहीं। परिस्थितियां विपरीत हों तो अपनी हिम्मत नहीं हारना, सुधारते रहना। चिंता हो लेकिन चिंता के बाद भी आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप चिंता से अपने आप को बड़ा बनाएं और उसका समाधान ढूंढ सकें। ये नहीं कि उसको देख करके इतने घबरा जाएं कि चिंता बड़ी हो जाए और आप छोटे हो जाएं, चिंता ही निगल जाए हमको। चिंता राक्षसी है ना, और आती है तो धुएं का रूप धारण करके आती है। ऐसी राक्षसी है जो धूम्र रूप लेकर के आती है। तो धुआं क्या करता है? गला घोटता है ना और आंसू लाता है। तो चिंता में यही होता है, घुटन महसूस होती है, आंख में आंसू होते हैं, भरे रहते हैं। आदमी किसी को बता नहीं सकता, अंदर अंदर घुट रहा होता है। जब आप अपने अंदर की हिम्मत को जगा लेते हैं तो ये शक्ति का जागरण है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि शक्ति का जागरण करने का तरीका क्या हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखिए, देवी माता जगदम्बा भक्ति स्वरूपा है और तप भी चाहिए। तो इन दिनों में आप लोग ज्यादा से ज्यादा नाम जपने का और साथ ही तपस्या भी करते हैं।
तपस्या में होता है कि जहां आप अपने कोई व्रत वगैरह करते हैं, मतलब अपने स्वाद को जीतना और संयम साधना करना, श्रृंगार पर ध्यान नहीं देना। कितने सारे लोग होते हैं कि इस समय दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते, लेकिन उसका सीधा मतलब है कि विलासिता की तरफ न जाना, चंचलता की तरफ नहीं जाना, अपने आप को संभालना। तो लोग बहुत सारे बिस्तर पर भी नहीं सोते और खाने पीने में भी अपना ध्यान रखते हैं। तो इस सब का मतलब होता है कि जगदम्बा माँ इससे खुश नहीं होती कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कहाँ सोते कहाँ नहीं सोते। हाँ, इससे जरूर प्रकट होती है कि उस साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तपश्चर्या करते करते आप जब अपने मन को साधते हैं और आपकी एकाग्रता सधती है, आपका मन टिकता है, उस टिकने से आपके अंदर जागृति की संभावना बनती है, तो देवी को प्रकट होने का रास्ता बनता है। देवी प्रकट होने का मतलब है कि आपकी भक्ति प्रकट होना, आपके जीवन में सुख शांति का आना। इसलिए सब लोगों को अपने जीवन में भक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, पूजा कीजिए नाम धियाइए, बिन नावे पूजा न होए। मतलब बिना नाम के, नाम सिमरन के बिना आपकी पूजा नहीं होती। शुरू में कहा उन्होंने पूजा कीजिए, नाम धियाइए, कि पूजा तो करो, पूजा करना चाहिए, लेकिन पूजा करने के साथ साथ नाम का ध्यान भी करिए। बिना नाम के पूजा नहीं होगी। मतलब नाम का ध्यान करना, प्रभु का एक नाम जब आप सिमरन करते हैं, नाम के बिना पूजा नहीं। नाम का सिमरन करने का मतलब है कि आपकी पूजा स्थिर होने लग जाए, दृढ़ होने लग जाए। नाम के बिना कहीं पर भी आप समझ लीजिए कि पूजा स्वीकार नहीं हो पा रही है, मतलब पूजा में पंख नहीं लग पा रहे हैं। इसे हम ऐसा समझ लें कि पूजा तो सब लोग करते हैं, फूल चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाया, तिलक विलक लगाया, हाथ जोड़े और कोई मंत्र भी बोल दिया। हमारी पूजा का ढंग ज्यादातर इसी तरह का होता है। अब उसमें जो नाम है, नाम से मतलब है प्रभु के नाम को या गुरु के द्वारा दिए गए नाम को सिमरन करते हुए, उसके अर्थ के प्रति भावना बनाते हुए जब अपने मन को आप टिका लेते हैं और उसमें गुम हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं नाम का ध्यान करना। उसमें जब आप टिक जाते हैं और आपको अपनी होश नहीं रहती, आप कुछ देर के लिए, भले ही 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए आप गुमसुम हो करके, स्थिर होकर, संसार बाहर रह जाए, आपके अंदर जो संसार बसा हुआ है ना, वो बाहर रह जाए और परमात्मा की शांति, उसका चैन आपके अंदर उतरने लग जाए, स्थिर होकर आप टिक जाएं, कनेक्शन जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाएं, आप संयुक्त हो जाएं परमेश्वर से, और वहां से ऊर्जा आने लग जाए। मतलब ये कि नाम स्मरण करते करते आप उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते हुए ऐसा लगना चाहिए कि जहां आप बैठे हुए, वहां उस जमीन से होता हुआ प्रकाश नाम का आपके अंदर से होते हुए सिर तक आ रहा है और सिर से होते हुए आसमानों तक जा रहा है। वहां तक जहां से वो कृपाएं परमात्मा की सूरज में, चांद में, सितारों में चमकती हुई इस धरती पर किरणें आ रही हैं, वहां तक आपका प्रकाश जाए और फिर वहां से ऊर्जा खींचते हुए अपनी तरफ लाए। श्री राम हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी आप जप रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। और फिर एक समय आ जाए कि जाप बंद, होठ बंद, आप जहां बैठे अपने आनंद में स्थिर होकर वहीं
एहसास करें कि प्रकाश आपके अंदर आ रहा है और आप आनंदित हो रहे हैं। अब यहां से कनेक्शन आपका जुड़ा और प्रकाश से आप भर गए। प्रकाश से भर गए तो आप कुछ समय के बाद अनुभव करेंगे कि आपके अंदर की बहुत सारी कालिमा निकली है, आप पवित्र हो रहे हैं। अब ये जो एक पवित्र व्यक्ति की तरह आपका व्यक्तित्व हो गया, शांत व्यक्तित्व हो गया, उस स्थिति में कहना चाहिए कि आपने नाम का ध्यान किया। ये जो कहा ना, पूजा कीजिए, नाम ध्याइए। अब यहां नाम ध्यान वाली बात हुई। बिन नावे पूजा ना होई, तो बिना नाम के पूजा होती नहीं है। नाम जपा, ध्यान लगा, ध्यान टिका, तो अब मानना चाहिए कि पूजा पूरी हुई है आपकी। अब शक्ति जागरण वाली बात संभव है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी करके पूजा नहीं करना। पूजा करते करते, नाम जपते जपते, स्मरण करते करते मन टिके और आप खो जाएं। और जैसे ही आप खो जाएं, बस उस समय आप पहले तो अपने आत्म स्वरूप से परमात्मा तक जुड़ें और फिर परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर आने दें। मजा तब है जब वो प्रकाश आ रहा हो और आप ये अनुभव करें कि सिर से आते हुए मेरे माथे पर ठहर रहा है और मेरा भाग्य सौभाग्य में बदल रहा है। अनुभव करो कि सौभाग्य बढ़ रहा है, प्रसन्नता बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, सामर्थ्य बढ़ रहा है, मैं भाग्यवान हो रहा हूँ, मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, मैं कृपा पात्र हूँ, मुझे वरदान मिल रहे हैं, मैं प्रभु का प्यारा हो गया हूँ, मैं पवित्र होकर उसकी गोद में बैठ रहा हूँ। दया हो रही है, मेहर 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 मेहर, दया प्रभु आपकी, धन्यवाद 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 करते करते स्थिर हो जाओ। जैसे जैसे स्थिर होते चले जाओगे, आप देखना कितनी मेहर होती है। गुरु नानक देव जी के ये शब्द बहुत अद्भुत है, क्योंकि जो जहां अनुभूति बोलती है ना, जहां अनुभव बोल रहा होता है, वो मंत्र से भी बड़ा मंत्र है। इसलिए ये ध्यान रख लेना कि पूजा करते हुए नाम का ध्यान करना है, और नाम के ध्यान बिना पूजा नहीं होती, मतलब अधूरी होती है। वो जो कहते ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, मतलब सीधा क्या हुआ कि उसका श्रृंगार, उसकी सारी चीजें अगर अपने पति को अपने साथ जोड़े हुए है, घर के अंदर प्रेम प्यार है, घर में रिश्ता दृढ़ है, सगापन है, तो फिर तो वो श्रृंगार, वो गहने सब कीमती हो गए। और अगर आपका रिश्ते नाते, आपके व्यवहार अपने संबंधों को बना ही ना पाए, आप कितने ही बड़े घर के हों, कितने ही बढ़िया गहने पहनते हो, कितने बढ़िया वस्त्र पहनते हो, कोई भी भाषा में बात करते हो, फ्रेंच बोलें, जर्मन बोलें, इंग्लिश बोलें, लेकिन आपको अपना रिश्ता निभाना नहीं आया, तो श्रृंगार अधूरा, आभूषण अधूरे, रिश्ता ही नहीं जुड़ पाया। तो आपकी पूजा में जब तक रिश्ता नहीं जुड़ा, तब तक कृपा हो ही नहीं सकती। रिश्ता जोड़िए, रिश्ता जोड़ना आना चाहिए। और रिश्ता जोड़ने का मतलब ये हुआ है कि वो आपको अपना ले और आप उन्हें अपना लें। भगवान आपके हो जाएं, आप भगवान के हो जाएं। और पूजा करते समय आप अपना हाथ पकड़ाते हैं उसको, नाम ध्यान करते करते प्रभु आपका हाथ पकड़ते हैं। आपने हाथ उठाया, ध्यान हुआ, तो उन्होंने हाथ पकड़ा। नियम बनने लग जाते हैं। इसलिए सबसे पहले पूजा जरूरी। पूजा में क्या करना होता है? मंदिर जाओगे, शीश झुकाओगे,
मुख से नाम उच्चारण करोगे तो सिर झुकाना, हाथ जोड़ना पहले होता है। हाथ कौन जोड़ता? अकड़ा हुआ आदमी तो नहीं जोड़ेगा, नम्र व्यक्ति ही हाथ जोड़ेगा। मतलब हुआ पूजा में विनम्रता, पूजा में सिर झुकाना। दूसरा मतलब हुआ अकड़ को भूल जाना। कोई भी अकड़ पकड़ को दूर कर देती है, अकड़ से पकड़ चली जाती है। आप अकड़ेंगे रिश्तों में, रिश्तों की पकड़ खत्म हो जाती है। भाई भाई एक दूसरे पर अकड़ने लग जाएं तो अकड़ से पकड़ गई, और दोनों एक दूसरे के लिए झुकते हैं, एक दूसरे का लिहाज करते हैं, प्यार करते हैं, तो अकड़ बीच में नहीं है तो रिश्ता बना हुआ है। इसलिए अकड़ोगे नहीं तो पकड़े रहोगे, और अकड़ोगे तो पकड़ छूट जाएगी। तो पहले क्या सिखाया जाता है कि पूजा में आप झुकना सीखते हैं, अहंकार गलाना सीखते हैं। कितना अहंकार गल जाए कि मुझे मेरी खुद की खबर ना रहे, मैं क्या हूं, जो कुछ है तू ही तू है। इसलिए भगवान की भक्ति में बोलना होता है तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब कुछ तू ही है, मैं कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। मेरे अंदर मेरा जो भी कुछ गुण दिखाई देता है ना, वो कुछ भी नहीं है, और अगर है तो वह फिर तेरे कारण ही है, तेरी कृपा के कारण है। इसलिए जब तू मेहर करता है तो सब कुछ मिलता है, तेरी दया ही सब कुछ है। इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं और मेरे को छोड़ दे, तू और तेरा, ये याद रह जाए तो पूजा यहां से शुरू होती है। मैं ही मैं जहां है वहां आदमी की पूजा नहीं हो सकती, पहले अहंकार गलाना सीखता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा दिनांक 27 से 30 जुलाई 2023। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्यक्रम की रूपरेखा 27 जुलाई 2023, समय दोपहर 12 बजे, सत्संग स्थल श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंते, बैंगलोर। 28 से 30 जुलाई 2023, प्रातः 9 से 11 बजे, शाम 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 30 जुलाई प्रातः 11:30 बजे। सत्संग स्थल पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल, 31 क्रॉस 4th ब्लॉक, जयनगर, बेंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन बेंगलोर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है